क्या साबित करना चाहती हो अपने पापा पर कि तुम्हें खावर का रिश्ता पसंद नहीं है? मामा आप ये क्या कह रही हैं? वही जो तुमने अपने पापा से कहा है। हम तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहे। हमने पूछा था कि अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। तो फिर ये सब क्या है? मामा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा किसी से भी। तुम्हारे पापा तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हैं कि शायद तुम्हें खावर का रिश्ता पसंद नहीं है। तुम डिप्रेस्ड रहती हो, खुश नजर नहीं आती। मामा वो मैं मीरब की वजह से परेशान थी। अब क्या किया मीरब ने? मामा आपने मुझसे कहा था ना कि मैं उसे समझाऊं, तो मैंने वही किया और आगे से उसने मुझसे बदतमीजी कर ली। और मैंने पापा को भी नहीं बताया और उन्हें लगा जैसे मैं माँ, तुम मीरब की बड़ी बहन हो, उसकी ऐसी छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दिया करो। तुम तो जानती हो ना, वो ये सब कुछ समीर की वजह से कर रही है। बस एक बार सारिम से उसकी शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। खैरियत तो है इतनी सुबह सुबह बगैर फोन किए? अम्मी वो बस ड्राइवर अरसल को ड्रॉप करने जा रहा था स्कूल, तो मैंने कहा कि मुझे भी छोड़ दे यहाँ पर। वैसे भी आपसे मिलने का बहुत दिल चाह रहा था मेरा। क्या बात है, आपको मेरे आने की खुशी नहीं हुई? अरे नहीं बेटा, खुश क्यों नहीं होंगी। वो असल में इस तरह तुम कभी आई नहीं अकेले, तो इसलिए जरा सा दिल में वहम आ रहा था। तुम रुकने आई हो? मेरा मतलब है अरसल के बगैर वो वहाँ अकेले कैसे रहेगा? अम्मी अभी ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं किया, बस आपसे मिलने का दिल चाह रहा था और यहाँ रुकने का भी। और आप अरसल की बिल्कुल फिक्र मत करें, वो भी आ जाएगा। ये तो तुमने अच्छा किया। मैं तो कहूँगी समीर को भी यहाँ बुलवाओ, ताकि वो भी हमारे साथ कुछ दिन रह ले। वैसे भी राहील और सदफ तो लाहौर गए हुए, मैं सारा दिन बोर हो जाती हूँ। तो इसीलिए तो मैं आई हूँ यहाँ पर, आपकी बोरियत दूर करने के लिए। चले, अब आप मुझे बताएं कि आप आज क्या खाएंगी, मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी आपके लिए। नहीं, मेरी बेटी आराम करेगी, मैं उसकी फेवरेट डिश बनाऊंगी आज। चले ठीक है, लेकिन मैं आपकी हेल्प जरूर करवाऊंगी। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। आ जाओ। मैं आती हूँ, 2 मिनट। ओके। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम पापा की जान। क्या हो रहा है भाई? होमवर्क। अच्छा। साका, मुझे जरा 1 कप चाय तो ला दो प्लीज। जी साहब। सुनो, वो अरसू को खाना खिला दिया था? जी साहब। सर आज इसके ना सर भी नहीं आते साहब, तो इसलिए मैंने इनको होमवर्क करने को कह दिया। अच्छा, चलो मैं पूछता हूँ फोन करके उनसे। ये चाय ला दे प्लीज। जी साहब। अच्छा जी, यार हैंडराइटिंग तो बड़ी प्यारी है तुम्हारी। पता नहीं साथ अरसल का ख्याल रख भी रही होगी या नहीं। अम्मी ने दोबारा अरसल के बारे में पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी? कैसे बताऊं उनको कि मैं समीर का घर छोड़ आई हूँ? हेलो। हाँ, ऐसा ये क्या बेवकूफी की है तुमने? ना मुझे बताया, ना मुझसे पूछा, और इस तरह तुम अपनी अम्मी की तरफ चली गई हो। क्योंकि मुझे यही करना चाहिए था, और मैं अम्मी के घर पर हूँ और अब यहीं रहूंगी। ऐसा हैव यू गॉन मैड? क्या कर रही हो तुम? शाम से अरसल तुम्हारा पूछ रहा है कहाँ है मामा, कहाँ है मामा। देखो मेरी बात सुनो, तुम अरसल के साथ इस तरह नहीं कर सकती। घर आ जाओ, नहीं तो मैं भी खुद तुम्हें लेने आ रहा हूँ। समीर,
तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने कहा ना, मैं अम्मी के घर पर हूँ और यहीं रहूंगी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। आयशा, पता क्या, थोड़ा सा मैच्योर होकर सोचो। अरसल मिस कर रहा है तुम्हें, परेशान हो रहा है, तुम खामखा उसको क्यों टेंस कर रही हो? ठीक है, तो तुम कल सुबह उसे यहाँ ड्रॉप कर देना, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है आयशा, ऐसा है तो ऐसा ही सही। अब इसका जो भी अंजाम होगा ना, वो भुगतने के लिए तैयार है ना। और एक और बात, मैं तुम्हारी अम्मी को कुछ भी कह के मुतमईन नहीं करूंगा, खुद से हैंडल करना सब कुछ। खुदा हाफिज। मीरब, ये लो, मामा कह रहे थे जल्दी से इन्हें पहनो और बाहर आ जाओ। हटाओ इन्हें, नहीं पहनना मुझे ये सब। मैं सिर्फ और सिर्फ पापा की वजह से चुप हूं, वरना ये सारिम ने इस रिश्ते से इनकार ना करके बहुत बुरा किया है मेरे साथ। उसे तो मैं देख लूंगी। अब तुम क्यों खड़ी हो यहाँ पे? कोई खुशी का मौका नहीं है। मेरे सर पे सवार मत हो जाओ यहां से। जाओ ना। मेरा बेटा, सारिम को रिंग पहना। खुदा जाने मोहब्बत में ये कैसा मोड़ आया। रियाज साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी बेटी के नसीब अच्छे करे। खैर मुबारक। रुमाना, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। महा, बेटा सबको मिठाई खिलाओ। बहुत शुक्रिया बेटा। सारिम और मीरब को खिलाओ। शाबाश। जाने मोहब्बत में ये कैसा मोड़ आया है। जो सांझे ख्वाब थे सारे उन्हें दिल तोड़ आया है। न समझाए किसी ने भी कि दिल की बेबसी क्या थी। क्यों एक रिश्ता अधूरा सा अधूरा छोड़ आया है। खुदा जाने मोहब्बत में ये कैसा मोड़ आया है। खाना लग गया? बेगम साहब आप लोगों को खाने पे बुला रही हैं। आइए चलिए खाना खा लेते हैं। आप दोनों खाइए, हम बाद में खा लेंगे। अच्छा, मतलब आप दोनों साथ में खाना खाएंगे? चलिए, तो अच्छी बात है। पसंद की शादी होने वाली है तो
साथ खाना खाना तो बनता ही है। वैसे सारे माँ बहुत छुपे रुस्तम निकले यार। मतलब घर में ही चोरी चुपके कजन से मोहब्बत कर ली और किसी को कुछ पता ही नहीं चला। मुझे इस तरह के फजूल मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, और आपका और मेरा रिश्ता है ही नहीं मजाक करने वाला। अरे ये किसने कहा आपसे? भाई आप रिश्ते में मेरी साली लगती हैं, हमारा आपस में मजाक का रिश्ता बनता है। भाई मैं तो आपसे बहुत मजाक करूंगा, बता रहा हूँ। मैं थक गई हूँ बहुत। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। खाना खाते हैं। ये क्या तमाशा? तुम्हें खाबर के सामने मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है कि वो क्या सोच रहा होगा। ये क्या बदतमीजी है? तुमने जिस तरह मिसबिहेव किया है, इस बात का क्या असर पड़ेगा खाबर और महा के रिश्ते पे? महा और खावर, महा और खावर, महा और खावर। तुम्हें सिर्फ महा और खावर की परवाह है ना, लेकिन तुम्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि मेरे पे क्या गुजर रही है। एक बात बताओ, तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ करने को किसने बोला था, ये जानते हुए कि मैं समीर से प्यार करती हूँ, उसे पसंद करती हूँ? बोलो, जवाब दो मुझे। आहिस्ता बात करो, घर पे मेहमान है। बाद में बात करता हूँ तुमसे इस बारे में। रुको, रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। रुको। I'm really sorry खाबर। मीरब को आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे यार आप मुझसे माफी क्यों मांग रही है? मैं इन छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानता हूँ। आपको इसके लिए ज़्यादा गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक्चुअली मीरब का मिजाज ही कुछ ऐसा है, कब किस बात का बुरा लग जाए पता ही नहीं चलता, और ऊपर से वो मामा की लाडली भी है। हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ। अब मेरा उनसे रिश्ता क्या है? साली लगती है मेरी। अगर उन्होंने कोई गलती की तो उसका ब्लेम मैं आपको तो नहीं दे सकता हूँ। चलिए खैर कोई और बात करते हैं, हम उसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। मैं तो आपकी परवाह करता हूँ, आपको सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। क्या बात है, आप कुछ कह नहीं रही? मैं क्या कहूँ? चलिए यही बता दीजिए, मैं आपको कैसा लगता हूँ? अच्छे। चलिए कम से कम आपने मेरी तारीफ में इतना तो कहा कि मैं आपको अच्छा लगता हूँ, लेकिन आपकी तारीफ में मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। खबर मेरा ख्याल से हमें फ़ोन रखना चाहिए। एक्चुअली सुबह ऑफिस भी जाना होता है मुझे, तो हम बाद में बात करते हैं। चलिए बाद में बात करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप जब फ्री हो जाएं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको कॉल कर लूँगा। गुड नाइट। खुदा हाफिज़। आयशा, मैं देख रही हूँ आजकल तुम माँ से काफी बातें छुपाने लगी हो। अम्मी, मैं आपसे क्या छुपा रही हूँ? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। सच सच बताओ, क्या तुम समीर से झगड़ा करके आई हो? मामा हम आ गए। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। नानू, अब आपकी तबीयत कैसी है? पापा कह रहे थे कि आपकी तबीयत खराब है, इसलिए मम्मा आपसे मिलने आ गई। नानू की जान आ गई ना, अब नानू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरा बेटा, बेटा नाश्ता करके जाओ ना। नहीं थैंक यू, नाश्ता कर लिया था मैंने, अभी लेट हो रहा हूँ लेने के लिए। मैं शाम को आके उन्हें पिक करके ले जाऊँगा साहब।
ठीक है बेटा, लेकिन रात का खाना हमारे साथ खा के जाना। बाय पापा। बाय बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भूख लगी? आई एम सॉरी माँ। किस बात के लिए? कल मीरब ने खाबर के साथ जो बदतमीजी की उसकी, मीरब को ऐसा नहीं करना चाहिए। आई डोंट नो उसको क्या हो जाता है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने खाबर को फ़ोन करके मीरब की तरफ से सॉरी कह दिया था। ठीक है, मगर तुम्हें उसके सामने शर्मिंदा तो होना पड़ा ना। इससे तुम्हारे और खाबर के रिश्ते में भी फर्क आ सकता है। उसकी बदतमीजियां हम लोग समझ सकते हैं, कोई और नहीं समझेगा। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें मेरे और खाबर के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं संभाल लूंगी, तुम बस मीरब को संभालो। ओके। उफ, ये अरसल भी ना सारी किताबें फैला कर रखी हुई है, बिल्कुल भी चीजें समेटना नहीं आता इसे, बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब माँ बाप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो बच्चे क्या खाक रिस्पॉन्सिबल होंगे? अम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इसलिए कि तुम्हारी वजह से समीर को झूठ बोलना पड़ा अरसल से कि मैं बीमार हूं। झगड़ा करके आई हो ना बेटा, इस तरह से बैग उठा के माँ के घर चले आना ये मुनासिब बात नहीं है। और देखो समीर को अरसल को संभालना भी पड़ा और फिर वो तुम्हें लेने भी आ गया। जरूर तुमने ही कोई झगड़ा किया होगा। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, और ऐसी कोई बात होनी भी नहीं चाहिए। ये शादी तुमने अपनी मर्जी और पसंद से की थी, नहीं तो तुम्हारी फुप्पो तो तुम्हें बहू बनाने के ख्वाब देख रही थी, लेकिन हमने तुम्हारी खुशी की खातिर उनको आज तक नाराज किया हुआ है। देखो बेटा, ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से खानदान में हमारी जगह सही हो। अम्मी मैं सादका को समझा कर आई थी कि अरसल का ख्याल कैसे रखना है। लेकिन एक मुलाजमा माँ की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकती बेटा। देखो आयजा, मैं उम्र और तजुर्बे में बेटा तुमसे कहीं ज्यादा बड़ी हूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये रोज रोज घर छोड़ के आना अच्छी बात नहीं है बेटा। और मान लो अगर कोई प्रॉब्लम हो भी गई है तो आपस में बैठ के डिस्कस कर लो, ना कि तुम्हारी प्रॉब्लम को दूसरे डिस्कस करें। तो मेरी बात समझ रही हो ना? जी अम्मी। अच्छी बात है। शाम को समीर आ रहे हैं तुम्हें और अरसल को लेने। खुशी खुशी उसके साथ जाओ बेटा, अपना घर बसाओ। ठीक है अम्मी। चलो मैं अरसल को देखती हूँ क्या कर रहे हैं। तुम अपना काम खत्म कर लो। खावर बेटा, आखिर तुम्हारा दोस्त पार्टनरशिप एग्रीमेंट कब फाइनल करेगा? आखिर मुझे रियाज भाई और रोमाना को मुतमईन भी तो करना है। मामा बात दरअसल ये है कि शहबाज को गारंटी के तौर पे कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखवानी बहुत ज़रूरी है। लिहाजा मैंने सोचा है कि हम क्यों ना अपना ये घर उसके पास गिरवी रखवा दें, फिर जैसे ही पैसे आएंगे हमें ये घर वापस मिल जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर हमने पैसे वापस ना किए तो ये घर उस शहबाज के नाम हो जाएगा? बेटा हम लोग रोड पर आ जाएंगे, ये सोचा है तुमने? अरे मामा आप क्यों परेशान होती हैं? जाहिर है जो बोल रहा हूँ सोच समझ के बोल रहा हूँ। अब सुने मेरा प्लान क्या। बात दरअसल ये है कि जैसी मेरी शादी वहां से होगी ना, मैं उसके अगले ही दिन उससे कहूंगा कि अपने बाप के पास जाओ और उससे कहो कि फटाफट तुम्हारा जितना भी हिस्सा बनता है ना जायदाद का, वो तुम्हें दे दे। वो पैसे ले जाके मैं शहबाज को दे दूंगा, ये घर हमें वापस मिल जाएगा। सिंपल। वाह बेटा, तुम तो वाकई बहुत स्मार्ट हो। तुमने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले से सोच रखा है। अरे भाई फिर हमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं आपको टेंशन लेने की। भाई मेरे रगों में भी तो आप ही का खून दौड़ रहा है, तो क्या मैं कोई बेवकूफ़ी कर सकता हूँ?
बात ये, मेरा जो दिमाग है ना वो जरा बिजनेस माइंड टाइप का है, तो मैं जरा फायदा नुकसान सोच के चलता हूँ। ठीक है, चलिए मैं निकलता हूँ, मुझे इस घर के पेपर्स भी तैयार करवाने हैं, ले जाके शहबाज को दूंगा ताकि हमारी पार्टनरशिप का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फटाफट तैयार कर दे वो। अच्छा ये तो बताओ कि इस सारे प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा? अरे मामा, कम से कम 2-3 हफ्ते तो लगेंगे ही, फटाफट थोड़ी हो जाएगा, ये इलीगल कामों में इतना ही टाइम लगता है। भाई जितना भी टाइम लगे बस जल्द से जल्द ये मसले को हल करो ताकि मैं तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर सकूं। भाई अब इससे ज्यादा इंतजार नहीं होता मुझसे। हाँ हाँ ठीक है, आप ज़्यादा परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा। चलिए मैं निकलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात। बस रहने दें आप तो। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो